दोस्तों आज हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामात बताने वाले हैं, एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। यह कहानी है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और एक बहुत बड़े शैतान की, जिसे सुनने के बाद आप न सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के कायल हो जाएंगे बल्कि इंसानियत और ईमान की ताकत को भी आप महसूस करेंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। आपकी निगाहें करम का आलम यह है कि अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे वो जगह हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की धरती थी, यानी कि सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था। आपको अजमेर शरीफ से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर आपने अपनी करामातों से राजा पृथ्वीराज चौहान को नस्तो नाबूद कर दिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह की करामातें दिखाने लगे, जिन्हें देखकर फिर बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ लिया और वो सब मुसलमान बन गए। अब अजमेर शरीफ में और अजमेर के आसपास के गांवों के तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। अब सब लोग आपकी बहुत इज्जत करने लगे थे। दोस्तों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ में अब अपने चाहने वालों के बीच में बेहद मशहूर हो चुके थे। हर तरफ के लोग आपको चाहने लगे थे। आपकी दयालुता और आपकी इंसानियत के लिए लोग दूर दूर से आपकी दरगाह शरीफ पर आने लगे थे। लेकिन उस समय अजमेर शरीफ के आसपास के गांव में एक भयानक और खौफनाक घटना घटने लगी थी। गांव के लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में एक भयानक और खौफनाक शैतान जंगल से निकलकर हमारे गांव में आ जाता है और लोगों के खाने पीने का सामान, मवेशी और यहाँ तक के बच्चों को भी उठाकर ले जाता है। यह देखकर पूरे गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई जंगल में जाकर उस शैतान का सामना करे। दोस्तों फिर जब यह बात फैलते फैलते हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि तक पहुंची तो आपने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि अगर अल्लाह पर यकीन रखती हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी रात घने जंगल में जाने का फैसला कर लिया था। जब लोगों ने यह सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज रात में अकेले घने जंगल में जाकर उस शैतान का सामना करेंगे तो यह सुनकर गांव के तमाम लोग कांपने लगे और फिर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन इस पर आप मुस्कुराते हुए बोले कि ए लोगों, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे डर कैसा। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी एक छोटी सी चटाई उठाई और फिर जंगल के बीच में जाकर आप बैठ गई और वहां पर अल्लाह ताला की इबादत करनी शुरू कर दी। अब उस घने जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। फिर रात के बीच में अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में मौजूद हर एक चीज हिलने लगी। तभी एक भयानक शैतान प्रकट हुआ, यानी कि एक डरावना शैतान ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर हो गया, जिसका कद बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी आंखें आग जैसी लाल और उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और खौफनाक थी कि जिसकी वजह से जंगल के पेड़ तक कांपने लगे थे। फिर वो शैतान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम कौन हो जो मेरे इस इलाके में आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे इलाके में जो भी कोई आता है वो जिंदा नहीं बचता है? यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने शांत सवर में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इस इलाके को इंसानों के लिए आजाद करने के लिए आया हूँ। इस पर वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसता हुआ कहने लगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। इतना सुनना था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह का नाम लेकर उसी वक्त दुआ पढ़नी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे आप दुआ पढ़ते गए वो शैतान कमजोर होता गया और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। आखिरकार वो शैतान जमीन पर गिर पड़ा और गायब हो गया। दोस्तों फिर जब सुबह हुई तो गांव वाले दौड़कर आए तो देखा कि आज जंगल पूरी तरह से शांत है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हुए अपनी इबादत को खत्म कर रही हैं। यह देखकर गांव के लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि ख्वाजा साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब से हम अल्लाह के और भी ज्यादा करीब हो गए हैं।
उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ इतना कहा कि इंसानियत और मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मगर दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस चमत्कार के बाद उस गांव के लोग धीरे धीरे बेहतर जिंदगी जीने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही वहां पर एक और अजीब घटना घटने लगी। हुआ ये कि उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था जो उस पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी पीने का एकमात्र स्रोत था। यानी कि पूरे गांव के लोग उसी कुएं से पानी पिया करते थे। लेकिन फिर अचानक से उस कुएं का मीठा पानी जहरीला हो गया। जो भी कोई उस कुएं के पानी को पीता तो वो बीमार पड़ जाता। और यही नहीं, उस कुएं के पानी को पीने से कुछ लोगों की तो मौत तक भी हो गई थी। यह देखकर गांव के लोग बहुत डर गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार फिर वो सब लोग इकट्ठा होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचे और आपसे मदद मांगी। इस परेशानी के आलम में ख्वाजा गरीब नवाज ने गांव वालों से कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह हर मुश्किल का हल कर देता है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि ए लोगों, अब मुझे उस कुएं के पास में ले चलो। इसके बाद गांव के लोग ख्वाजा गरीब नवाज को उस कुएं के पास ले गई। आपने वहां जाकर देखा कि उस कुएं के अंदर से बड़ी अजीबोगरीब बदबू आ रही है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दुआ की किताब खोली और अल्लाह के नाम पर कुछ आयतें पढ़ने लगे। फिर आपने अपनी चटाई उस कुएं के पास बिछाई और वहीं पर ही अल्लाह ताला की इबादत करनी शुरू कर दी। और फिर रात भर ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की इबादत में लगे रहे। सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा सांप उस कुएं से बाहर निकला। वो सांप इतना ज्यादा बड़ा और डरावना था कि गांव के लोग उस सांप को देखकर डर गए और वो वहां से भाग गए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज वहीं पर ही शांत खड़े रहे। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उस सांप की ओर देखा और कहा कि अल्लाह के नाम से यहाँ से दूर चला जा और फिर कभी इस गांव में दोबारा मत आना। इसके बाद उस सांप ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ओर देखा और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, सांप के जाने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा और फिर उसमें अल्लाह का नाम लेकर उसके पानी को अपने हाथों से छुआ। इसके बाद आपने गांव वालों से फरमाया, ए लोगों, अब इस कुएं का पानी बिल्कुल साफ और मीठा है। अब तुम लोग इसे बिना डर के पी सकते हो। इसके बाद गांव के लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर कुएं के पानी को पिया। अब सच में वो पानी बहुत ही ज्यादा मीठा और शीतल बन चुका था। इसके बाद तमाम गांव वालों ने ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस घटना के बाद उस गांव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब लोग उस गांव में एक दूसरे की मदद करने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम ने पूरे गांव को इंसानियत और भाईचारे का केंद्र बना दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भी कोई ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को सुनता है तो सच में उसका दिल बदल जाता है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की करामात की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम लोग अल्लाह पर अपना यकीन रखें और दूसरों की मदद करें तो हर मुश्किल से मुश्किल काम का भी हल निकल सकता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह पर अपना यकीन मजबूत रखें। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।